हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ मैं बना रही थी चाय, मतलब अपने लिए नहीं, दादी माँ के लिए। तो उनको चाय मैंने बना दी है और साइड में ना मैंने सब्जियाँ भी काट के रख दी हैं। और सुबह सुबह ना आज बहुत सारा खाना बनाना है, मतलब 2 सब्जियाँ बनानी है आज। 2 सब्जियाँ मुझे इसलिए बनानी है कि किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो सबके डिमांड में ना मैं अलग अलग चीज़ें बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक साइड में आलू काट के रखे हुए हैं और एक साइड में मैंने कद्दू काट के रखा है, और साथ ही ना दोनों के लिए ना मैंने टमाटर हरी मिर्च भी काट के रखी हुई है। तो इसलिए ना मैं अभी जो मुझे मसाले चाहिए वो सारे मसाले वगैरह निकाल के रख लेती हूँ मैं सारे। वैसे कुछ मसालदानी में रखे हैं, लेकिन कुछ खड़े मसाले हैं जो कि अलग रखने होते हैं, वो नहीं आते हैं उसमें। तो वो मैं सामने अलमारी में रखती हूँ, तो वो सब मैं निकाल के रख लेती हूँ। और मतलब अभी ना 6:30 बजे का टाइम है और मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, और आधे घंटे में ना मुझे सारा खाना तैयार करना है। मतलब मेरी बेटी स्कूल जाती है ना, तो 7 बजे मैं उसको उठाती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको रेडी करती हूँ। और उससे पहले मुझे उसका टिफ़िन, मतलब 7:30 बजे वो निकल जाती है। आधा घंटा बच्चा तैयार होने में ले लेता है आराम से, छोटा बच्चा। तो उससे पहले मुझे उसका पूरा टिफ़िन तैयार करना होता है। तो इसीलिए ना मैं उसका जो खाना वगैरह होता है वो मैं सुबह बनाने की कोशिश करती हूँ। सो ये जो कद्दू मैं बना रही हूँ, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। वो जब भी सब्जियाँ लेके आते हैं वो कद्दू ज़रूर लेके आते हैं। लेकिन ये क्या है कि वो कटवा के लेके आते हैं, तो फिर मैं उसको ना स्किप नहीं कर सकती। जैसे कि वो रात नाइट में लेके आए थे कद्दू, तो मैंने सुबह मॉर्निंग में पहले इसको ही बनाया, क्योंकि कटी हुई सब्ज़ी ना बरसात के मौसम में हो, चाहे वैसा भी, मतलब कैसा भी मौसम हो, कटी हुई सब्ज़ी ज़्यादा देर तक नहीं रखनी चाहिए। तो वो रात में कटवा के लाए थे, तो मैंने सुबह पहले इसी को बना दिया है। वैसे मैं ज़्यादातर ना कद्दू कुकर में बनाती हूँ, लेकिन ये क्वांटिटी में बहुत कम था, तो इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में बना दिया है। कुकर में मैं आलू की सब्ज़ी बना दूँगी। तो यहाँ देखिएगा, मैंने इसको बेसिक से मसाले के साथ में मतलब छोंक लिया है। जैसे कि तेल में मैंने मेथी डाली और बेसिक से मसाले डाली, टमाटर डाला, उसके बाद कद्दू डाल दिया है। और उसके बाद ना मैं इसमें फिर लास्ट में जब ये पक जाएगा तो फिर मैं इसमें मीठा डालूँगी। तो यहाँ मैंने साइड में ना मतलब आलू भी छोंक दिए हैं। और आलू मैंने जीरे वाले बनाए हैं, जैसे कि तेल डाल के हींग जीरा डाला, थोड़ा सा साबुत धनिया भी डाल दिया था, और हल्दी नमक मिर्च मसाले डाल के मैंने आलू को छोंक दिया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए हैं। बहुत ही लाइट मैंने मसाला रखा है, और साथ ही ना मिर्ची वगैरह बहुत ही कम रखी है, क्योंकि एक मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी थी, क्योंकि बच्चे ना मिर्च वगैरह की सब्ज़ी खाना कम ही पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए आलू और कद्दू की सब्ज़ी मैंने छोंक दी। इसी बीच में मैं आटा लगा लूँगी फटाफट से, और अपनी बेटी का जो टिफ़िन है ना वो मैं तैयार कर दूँगी, क्योंकि आधा घंटा ना, मतलब आधे घंटे में मुझे सारा ही काम करना होता है, तो फिर बहुत जल्दी रहती है मुझे काम करने की। तो यहाँ आलू की सब्ज़ी ना एक सीटी में बन गई थी, तो मैं बेटी का टिफ़िन लगाने लग गई थी। तो टिफ़िन में मैं उसको ना बहुत सारे ऑप्शन देती हूँ, मतलब मुझे ना ये रहता है कि अगर उसको एक चीज़ पसंद नहीं आएगी तो वो दूसरी चीज़ खा लेगी। तो इसलिए ना मैं उसको ऑप्शन देती हूँ। जैसे कि मैंने भी टिफ़िन में उसको मखाने रखे दिए हैं, आलू की सब्ज़ी मैं उसको आज दूँगी रख के, तो उसके साथ में मैंने पराठा बनाया था, घी लगा के पराठा बनाया था मैंने। तो आलू की सब्ज़ी में मैं उसको सिर्फ आलू दूँगी, क्योंकि वो आलू ही खाती है, तो पानी वगैरह मैं उसमें नहीं डालूँगी। वैसे मैंने लिक्विड वाले, मतलब आलू आलू टमाटर बनाए थे, बट मैं उसको ऐसी इस तरह से मैश करके दूँगी, तो वो आराम से ना खा के आ जाएगी। आलू की सब्ज़ी उसको पसंद है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पसंद होती है आलू की सब्ज़ी, आलू के पराठे वगैरह। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी रख दी है उसकी, और 2-4 ना मैं उसको किशमिश वगैरह देती हूँ। बच्चों को ना किशमिश, मुनक्की, मखाने, इस तरह की चीज़ें स्नैक्स में देनी चाहिए, तो अच्छा रहता है बच्चों की हेल्थ के लिए। बाकी आज कोई इसके टिफ़िन में फ्रूट्स नहीं है, अदरवाइज़ मैं उसके टिफ़िन में ना एक फ्रूट्स भी ज़रूर रखती हूँ। तो यहाँ बेटी का टिफ़िन पूरा पैक करने के बाद, उसको तैयार करने के बाद, ये वाली सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी। तो इसमें ना मैंने लास्ट में थोड़ी-सी शक्कर डाल दी। कभी-कभी मैं चीनी भी डाल देती हूँ, लेकिन आज ना मैंने शक्कर डाल दी थी। शक्कर से थोड़ा-सा ना काला-काला कलर आता है। चीनी मेरे हस्बैंड को कम पसंद है, तो मैं नहीं डालती हूँ, तो शक्कर मैंने इसमें डाल दी है। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। वैसे गैस अभी चली हुई है, मतलब काफ़ी मैंने गैस को मंदा किया हुआ है। और इसको अच्छे से ना लास्ट में ना जब ये पक जाएगा ना, मैं इसको अच्छे से घोट दूँगी, और फिर ये काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। और मोस्टली ना कद्दू की जो सब्ज़ी है ना, वो पूरी या फिर पराठे के साथ ही अच्छी लगती है, या फिर नमक की रोटी के साथ अच्छी लगती है, उसके साथ में रायता वगैरह अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ। सो यहाँ सब्ज़ी बन गई है दोनों, और उसके बाद ना आटा वगैरह मैंने लगा के रखा हुआ था, क्योंकि बेटी को टिफ़िन दिया था बना के। तो उसके बाद तुरंत ही ना मैं सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना 8:30 बजे तक ना सभी लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं, और उससे पहले ना, मतलब सभी लोग खाना खा लेते हैं, उससे पहले मुझे 8 सवा 8 बजे भोग लगाना होता है, मतलब 8 बजे तक मैं भोग लगा देती हूँ।
और 8:30 बजे तक सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। मतलब एक टाइम टेबल है हमारे घर पे खाना खाने का, चाय वगैरह पीने का, कि ये टाइम हमें खाना खाना है, ये टाइम हमें नाश्ता करना है। तो और दोपहर की रोटी वगैरह जो भी तो मुझे बनानी होती हैं सबके लिए, वो मैं सुबह ही बना के रख देती हूँ। क्योंकि अभी गर्मी का इतना ज़्यादा मतलब बुरा हाल है कि किचन में ना दोबारा घुसने का मन ही नहीं करता। ये रहता है कि बस सुबह ही फटाफट से सारा काम कर लो, फिर वापस से किचन में आना ही नहीं है। तो आज देखिए सुबह-सुबह मुझे कितना सारा खाना बनाना पड़ा है। तो अभी कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, तो फिर मैं बनाऊँगी पराठे हस्बैंड के लिए, टिफ़िन के लिए। क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं तो पूरी वगैरह तो बनती रहती हैं, तो पूरी ही तो मैं नहीं बनाऊँगी आज, लेकिन पराठे मैं उनको बना के दूँगी। क्योंकि उनके बिना कद्दू की सब्ज़ी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कद्दू की सब्ज़ी में साथ में ना पूरी या फिर पराठे ही अच्छे लगते हैं, फुलके बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ ना मैं रोटी सेक रही हूँ, रोटी सेक रही हूँ मैं भोग के लिए, क्योंकि भोग में मैं रोटी वही भोग लगाऊँगी, पराठों का भोग नहीं लगाऊँगी। तो ये देखिएगा फूली-फूली रोटियाँ बन के तैयार हो गई हैं, और साइड में मैंने चाय भी चढ़ाई हुई है। मतलब मम्मी-पापा सुबह नाश्ते में के साथ में चाय भी लेते हैं, तो उनके लिए मैंने चाय भी चढ़ाई हुई है। और बस भोग की रोटी बन गई है, तो अब मैं लगा लूँगी भोग की थाली। और उसके मतलब धीरे-धीरे ना एक-एक करके मैं सभी का काम करती रहती हूँ। जिसको खाना खाना होता है खाना देती रहती हूँ भोग लगाने के बाद में, और फिर टिफ़िन वगैरह की तैयारी भी ना मैं साथ के साथ ही करती रहती हूँ। इसी बीच मुझे बच्चों को भी देखते रहना पड़ता है। मतलब सुबह की इतनी ज़्यादा भाग-दौड़ होती है, इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है सुबह। तो चलिएगा रोटी वगैरह बन गई थी, उसके बाद में ना मैंने फिर चाय वगैरह निकाल ली थी, और अभी बस मैं चाय रख दूँगी। और उसके बाद पहले मैं लगाऊंगी सबसे पहले भोग, क्योंकि जब भोग लग जाता है ना तभी सभी लोग खाना खाते हैं। तो चलिएगा भोग की थाली में लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने भोग की थाली निकाल ली है, तो उसमें मैंने थोड़ा कद्दू रखा है, और उसी के साथ में मैंने रखूँगी आलू और टमाटर की सब्ज़ी। और कद्दू सच में बहुत अच्छा बना था, मतलब सिंपल था लेकिन बहुत अच्छा बना था। और उसी के साथ में आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने निकाल ली है, और जो मैंने रोटियां बनाई थी रोटियां रख ली। और कद्दू के साथ में ना बिना मतलब दही या फिर मट्ठे के या फिर रायते वगैरह के साथ में कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो मैं हाँ ज़्यादातर ना मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी मैं कद्दू वगैरह बनाती हूँ तो मैं रायते का दही का इंतज़ाम पहले ही कर लेती हूँ। मतलब कि हाँ कल ये सब्ज़ी बनेगी तो इस एक रात पहले ही ना मैं उसका इंतज़ाम कर लेती हूँ। क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं जो किसी की मतलब साथ में अच्छी लगती हैं, ऐसे खाली अच्छी नहीं लगती हैं। कुछ प्रॉब्लम है, बीमार है तो एक अलग बात है। चलिएगा हमारी भोग थाली बन के हो गई है तैयार, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी यहीं एंड करूँगी। राधे राधे।